हेलो दोस्तों, आज के दिन भारत ने इतिहास रच दिया है। चांद की सतह पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। आज 23 अगस्त के दिन शाम 6:04 पर इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सेफली लैंडेड हो चुका है। ऐसे में हर किसी के दिमाग में यह सवाल आना लाजमी है कि चंद्रयान 3 लैंड होने के बाद अब क्या करेगा, उसका काम क्या है और चंद्रयान 3 किस लिए भेजा गया। दोस्तों, यहाँ दो टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, एक लैंडर और एक रोवर। चांद की सतह पर जो उतरेगा उसे लैंडर कहेंगे और लैंडर के अंदर एक रोवर रखा हुआ है। जैसे ही लैंडर अपने चारों पैरों पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उसके कुछ समय बाद उसमें से एक रैंप खुलेगा और उससे रोवर बाहर निकलेगा। रोवर में 6 पहिए लगी होती हैं जिसकी मदद से वो आगे बढ़ेगा और रिसर्च करेगा, जबकि लैंडर एक ही जगह पर खड़ा रहेगा। दोस्तों, लैंडर और रोवर में बहुत तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जिन्हें हम साइंस की भाषा में पेलोड्स कहते हैं। रोवर का काम यह है कि वह लैंडिंग साइट के करीब ही चांद की मिट्टी में और चट्टानों में मौजूद एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, फेरस etc के कंपोजिशन के बारे में पता लगाए और उसके बाद रोवर सारा डाटा लैंडर को भेज देगा और लैंडर में लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी पेलोड्स की मदद से लैंडर ये जानकारी देगा कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है और लैंडिंग साइट के करीब मून क्वेक यानी मून पर जो भूकंप आते हैं उनको भी मेज़र करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेज़र करेगा और सरफेस प्लाज्मा को यानी आयन और इलेक्ट्रॉन मेजर करेगा। दोस्तों, अब सारी रिसर्च और एनालिसिस के बाद पहले रोवर सारा डाटा लैंडर को भेजेगा, फिर लैंडर सारा डाटा बेंगलुरु स्थित IDSN को भेजेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े एंटीने और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं जो कि इसरो द्वारा ऑपरेट होता है, वह लैंडर से कम्युनिकेट करके सारा डाटा इकट्ठा करेगा। आपको यह भी बता दें कि जो रोवर है वो सिर्फ लैंडर से ही कम्युनिकेट कर सकता है, वो डायरेक्ट IDSN से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। IDSN से सिर्फ लैंडर ही कम्युनिकेट करता है।